चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो किसी भी तत्व के परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थित होने के क्रम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी कि जैसे ये कोई तत्व है, ठीक है, इसके जो परमाणु की जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो उनके जो व्यवस्थित होने की क्रम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। या सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है, इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो तत्वों का गुण इन्हीं पर निर्भर करता है, यानी तत्वों का जो गुण होता है वो किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। अब देखते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले अपन को थोड़ा सा परमाणु की संरचना के बारे में संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो देखते हैं कि परमाणु के बारे में नील्स बोर परमाणु मॉडल में उन्होंने बताया था कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है, जो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। उन्होंने यह बताया इन कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? 4 कक्षाएं होती हैं। उन्होंने पहली कक्षा को K, दूसरी को L, फिर M और फिर N। K, L, M, N है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से उन्होंने बताया 4 कक्षाएं, ठीक है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में बोरबरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे क्या कहते हैं? बोरबरी स्कीम या योजना कहते हैं, ठीक है। तो बोरबरी महोदय ने सबसे पहला पॉइंट यह बताया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या किया जाता है? 2n² से दर्शाया जाता है, या इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जहां पर n क्या है? कक्षाओं की संख्या है। किसकी संख्या है? जहां पर n कक्षाओं की संख्या है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि K कक्षा में तो कितने इलेक्ट्रॉन? केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब जैसे L कक्षा, L कोष का इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो L कोष का इसमें उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से भरे होंगे? 2n² के हिसाब से भरे होंगे। जैसे ही देखेंगे 2 इंटू n, यानी इसकी संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो इस L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे होंगे? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि इसमें सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेगा? जब इसका अष्टक, यानी पहले कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। और जब इसके 2 का अष्टक पूरा हो जाएगा, तब जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा तो कहां पर जाएगा? L कोष में जाएगा। L कोष के जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तभी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पर जाएगा? M कोष में जाएगा। इसलिए अब अगर M कोष का निकालें, ठीक है, तो 2 इंटू M कोष यानी तीसरा है, तो 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 3 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। अब यानी M कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 18। उसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 32। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होता है वह इस प्रकार से होता है। स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इसी से ही अपन क्या समझ जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, यानी परमाणु की संरचना बनाना सीख जाएंगे। मैंने 1 से 20 तक के तत्वों को लिख के रखा है, बहुत ही आसानी से सरल भाषा में समझाया। स्टूडेंट अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। मैंने 1 से 20 तक के तत्वों को इस प्रकार से सारणीबद्ध किया हुआ है। अगर आप यह समझ गए तो आप किसी भी तत्व का परमाणु संरचना आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें सबसे पहला ये क्या है कि उन्होंने ये 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते, बोरबरी स्कीम में अपन ने पढ़ा। तो इसमें देखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इसमें क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसमें यहाँ पे हीलियम का 2 होता है, तो इसमें कितने भरे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब देखते हैं लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है।
3 है, तो अब इसमें इस कक्षा में अपन ने पढ़ा कि के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही भर सकते हैं। तो इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर चला जाता है, ठीक है, कहाँ पर चला जाता है, इस कक्षा में चला जाता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एल कोष में चला जाएगा। इसी प्रकार से बेरियम का कितना होता है, 4 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस कोष में रहेंगे, बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस कोष में, एल कोष में चले जाएंगे। इसी प्रकार से आगे के इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से बढ़ते हुए चले जाते हैं। ऐसे इसी तरीके से जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे जो एल कोष है, एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो यानी कि अब क्या होता है, इसका एल कोष का भी अष्टक पूरा हो जाता है, ठीक है, नियॉन में। अब देखते हैं सोडियम का कितना होता है, 11, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो यहाँ पे देखिए के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और अधिकतम इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब इसका भी क्या होगा, अष्टक पूरा हो गया, तो यानी पे 8 और 2 10। और अब क्या होगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो किस कोष में चला जाएगा, एम कोष में चला जाएगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम में 2 होंगे, इसमें 8 होंगे, और अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2। इसी प्रकार से यहाँ 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, इस प्रकार से चला जाता है 2 8 1, फिर ठीक है 2 8 2 3 4 5 6 7 8। अब आप आर्गन का थोड़ा सा देखेंगे, तो आर्गन का देखेंगे 2 8 10 और 8 18, ठीक है। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जबकि एम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए, 18 कोष। तो स्टूडेंट उस हिसाब से आपकी इसमें पोटेशियम में यहाँ पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आपकी बुक में केवल आर्गन तक की ही परमाणविक संरचना दिखाई गई है। ये क्या होता है, जो एम कोष होता है, एम कोष में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एन कोष को दे देता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, नियम अलग है, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करता है, यहाँ पर दे देता है। देखते हैं, जैसे 2 8 और 8, ठीक है, यहाँ पे 18 हो गए, परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होना चाहिए 8 की जगह 9 होना चाहिए, परंतु ये क्या करता है, अपने पास न रख के क्या करता है, एन कोष को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। उसी प्रकार से कैल्शियम का देखेंगे, 2 8 8 और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर देगा। इस प्रकार से इनकी संरचना होती है।